हेलो। क्या हमें जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए या नकारात्मक रहना चाहिए? नो डाउट आंसर यही होगा कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। मगर नकारात्मकता और सकारात्मकता से ऊपर वास्तविकता होती है। बहुत ज़रूरी ये भी है कि हम वास्तविकता से परे ना हों। मतलब क्या है? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? आज जो ये मैं सबसे पहला वीडियो बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए हिंदी में, जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर है, यहाँ पे आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि मेरा पहला वीडियो ही हो सकता है कि काफ़ी नेगेटिविटी से भरा हो। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं नेगेटिव इंसान हूँ या अपने वीडियोस में मैं सिर्फ नेगेटिव बातें करूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे ना तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने आया हूँ, ना मैं आपको इसके बारे में निगेटिव चीज़ें बता करके इस मार्केट से दूर रहने की सलाह देने आया हूँ। मैं आपको कुछ वास्तविकता बताने आया हूँ। इस पूरे चैनल में हम लोग वास्तविक और सच सच सही सही बातें करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय स्टॉक मार्केट के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें और भेड़ चाल से बच सकें। अभी कुछ दिन पहले हर्षद मेहता के ऊपर मूवी आई थी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो एक हीरो थे। मैं नहीं बताना चाहूँगा कि मैं क्या मानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि या तो वो हीरो थे या विलन थे, जो कुछ भी थे, आज 22 सालों बाद उनकी मूवी बनी है। लेकिन 22-23 साल पहले हज़ारों फैमिली, लाखों फैमिली अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा उस मार्केट में डुबाए थे। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या तक की थी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि क्या एक हीरो किसी भी व्यक्ति के आत्महत्या करने का कारण बन सकता है। हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं खुद धीरू भाई अंबानी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अंबानी फैमिलीज़ हैं, बहुत रईस लोग हैं, और शायद वो बहुत कुछ गलत भी कर रहे होंगे बिजनेस में। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ अपने देश के बारे में भी, और धीरू भाई अंबानी एंड फैमिली के बारे में भी। वो भी बिल्कुल मिडिल क्लास, या मैं बोलूँ तो लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति थे, और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। और सबसे अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है कि उनके 2 बेटे हुए, उनमें से एक बेटा करीब करीब 50 गुना ज़्यादा अमीर है दूसरे बेटे से। मतलब यह देश फेयर, सही तरीके से मेहनत करने वाले और बिजनेस करने वाले लोगों को रिवॉर्ड देता है। स्टॉक मार्केट भी यही है। अगर आप ऐसे लोगों के ऊपर जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं और अपना काम करना जानते हैं, अपने धंधे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके ऊपर आप पैसा लगाएंगे तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका पैसा बनेगा। लेकिन समय लगेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी बनने में 40 साल लगे हैं। आज जिस स्तर पे ये कंपनी है, उस स्तर पे पहुंचने में समय लगा है। तो जिन लोगों ने शुरू शुरू में इसमें इन्वेस्ट किया था, उनमें से बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया। लेकिन ये बात मैं यहाँ पे नहीं करने आया हूँ। आज मैं आपको बताने ये आया हूँ कि मार्केट अभी टॉप पे है। होता ये है कि या तो लोग बिल्कुल इस मार्केट से दूर रहते हैं, या जो लोग इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने आते हैं वो बहुत धड़ल्ले से, बहुत तेज़ी से, बहुत ही आक्रामक तरीके से मार्केट में घुस जाते हैं और अपना सारा पैसा एक साथ लगा देते हैं। तो यही एक नकारात्मक बात है जो शायद मैं आपको बोलने आया हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आज तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सारा पैसा एक साथ स्टॉक मार्केट में डाल दें। मैं आपको आगाह करने आया हूँ कि ये बुल मार्केट है। यहाँ पे हर कंपनी के शेयर प्राइसेस ऊपर भागते हुए दिखेंगे, और हर मोहल्ले चौराहे पे एक व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो स्टॉक मार्केट का विशेषज्ञ भी होगा, जो आपको 4 स्टॉक्स के बारे में बता देगा। लेकिन आपको
ऐसा नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं जाना है, बहुत ही तरीके से धीरे धीरे लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के हिसाब से आपको मार्केट में आना है। ऐसा मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं अपने बिल्कुल पहले वीडियो में, जो कि मेरे हिंदी चैनल का पहला वीडियो है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहानियाँ और किस्से बहुत होते हैं, लेकिन इन कहानियों और किस्सों पे मूवी 25 साल बाद बनाई जाती है, लेकिन उस दौरान भुक्तभोगी बहुत होते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि पिछले 1.5 सालों में जो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, कितने लोग आए हैं अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर कुछ ऐसा है कि 2020 मार्च से पहले इंडिया में टोटल जितने डीमैट अकाउंट खुले थे उतने ही डीमैट अकाउंट सिर्फ 1.25 साल में खुल गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़े बहुत नंबर यहाँ वहाँ हो सकते हैं, मगर यह एक सच है और यही कारण है कि मैं इस मुद्दे पे ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात, अभी बुल मार्केट में बहुत सारे आईपीओज भी आएंगे। थोड़ी सी बात करता हूँ मैं कि हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, मतलब जो ये हर्षद मेहता की कहानी मैं आपको बता रहा था, वहाँ पे भी लोग उसे हीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉलिसीज इस तरीके की थी बैंकिंग की कि उसने बस उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन उसके ग्रीड के कारण, किसी और की गलती के कारण इसके अंदर जो ग्रीड आई थी, उस ग्रीड का फ़ायदा उठाने के कारण बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो आप हीरो समझने से पहले उन्हें ये बात, ऑब्वियसली हर्षद मेहता नहीं रहे और हर व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट है, उनके लिए भी मुझे रिस्पेक्ट है और मैं कोई उनके अगेंस्ट नेगेटिव वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से उस समय पॉलिसीज़ में फॉल्ट थी, अभी आईपीओज आ रहे हैं। इन आईपीओज में भी अभी जब बुल मार्केट होता है, मार्केट बहुत ऊपर होता है, सारी कंपनियां आईपीओ करके आती हैं। आईपीओ क्या होता है? जब भी कोई कंपनी सबसे पहली बार मार्केट में आती है और कॉमन लोग उसका शेयर्स खरीदते हैं और उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, कॉमन आदमी से पैसा उठा रही है, उस पैसे को कंपनी के बैलेंस शीट पे डालेगी, बुक पे डालेगी, उसका यूज़ करके कंपनी को और बड़ा बनाएगी और इस तरीके से इसके निवेशकों का फ़ायदा होगा। ये आईपीओ का पर्पस होता है। लेकिन अभी जिस तरीके से आईपीओ आ रहे हैं और जिस तरीके की पॉलिसी बनी हुई है, वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो आईपीओ आते हैं, उस आईपीओ में प्रमोटर्स अपना शेयर्स भी बेच देते हैं। तो आईपीओ में पैसा कंपनी के बुक पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आईपीओ और एक टेक्निकल टर्म है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, दोनों मिक्स करके आता है। तो ये ऐसा समय है जब शायद जो लोग आईपीओ ला रहे हैं वो लोग एक तरफ तो पब्लिक का पैसा कंपनी में डाल रहे हैं और दूसरी तरफ खुद के शेयर्स बेच करके निकल जा रहे हैं। अब ये भी एक पॉलिसी है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि आगे आने वाले 10 सालों में क्या ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम बन के निकले। कि बुल मार्केट था, इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही थी, बहुत सारे लोग आईपीओज ला रहे थे, फिक्स डिपॉजिट के रेट्स कम थे, लोगों के पास इन्वेस्ट करने के तरीके नहीं थे, बहुत सारे लोग एक साथ इक्विटी मार्केट में आए और उन लोगों ने एक एक आईपीओ को 100 टाइम सब्सक्राइब किया और उन आईपीओज के अंदर प्रमोटर्स खुद के शेयर्स बेच के निकल रहे थे। ऐसा मैंने पिछले कई आईपीओज में पिछले 1 से 1.5 साल में देखा है और ये भी मेरे लिए एक चिंता का विषय है। पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जाती है ताकि कोई भी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिसे कम समझ है, समझ सबको अलग अलग होती है, सबको, मुझे हो सकता है स्टॉक मार्केट की समझ है, आपको इंजीनियरिंग की समझ है, किसी को लॉ की समझ है, मुझे लॉ की बिल्कुल समझ नहीं है, मुझे मेडिकल की बिल्कुल समझ नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं होगी। तो उन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जाती है कि कोई चाह के भी उनका नुकसान ना कर सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए और आईपीओ
खरीदते वक्त कंपनी के प्रमोटर्स को मना करना चाहिए उनके शेयर्स बेचने के लिए। शेयर्स बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आईपीओ के नाम पे शेयर बेचना गलत है, मुझे लगता है एथिकल नहीं लगता मुझे। ठीक है, और लीगल बिल्कुल है, वो लीगल है तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो यही लीगैलिटी जो है वो पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में समझ देने की ज़रूरत है एक तरफ, और दूसरी तरफ पॉलिसी मेकर्स को राइट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। मैं एक स्टॉक मार्केट का टीचर हूँ, मुझे लगा कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी आपको बताना। तो हिंदी के चैनल में सबसे पहला वीडियो मैं आपको निगेटिविटी के एक नोट पे दे रहा हूँ, बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आने वाले वीडियोस में हम लोग पॉजिटिव बातें नहीं करेंगे या इस मार्केट के बारे में जो अच्छी स्टोरीज है, अच्छी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि मैं अगला टॉपिक कौन सा कवर करूं, कमेंट में लिखें और मुझे बताएं। अगला वीडियो मैं इस चैनल पे उसी के बारे में बनाऊंगा। इसके साथ साथ आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको मेरा पहला वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊं, तो एक बिल्कुल सेपरेट चैनल हिंदी में शुरू किया है मैंने। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।